सॉरी दोस्तों, तो आज मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आज के 30 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोकबोरोक त्रिपुरा की जनजातीय भाषा है। इसे संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ए, त्रिपुरा। आपका सही उत्तर है ए, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, कोकबोरोक भाषा मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? तो त्रिपुरी जनजाति की मातृभाषा कोकबोरोक है। तो आपका सही उत्तर है सी, त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन, दो 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए नया ई गवर्नेंस अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में प्रशासनिक सेवाओं को ऑनलाइन पारदर्शी और तेज बनाने के लिए नया ई गवर्नेंस शुरू किया है। तो आपका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश के समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया? तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ावा गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 5, 2026 में शुरू की गई नई पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार की नई पहलों का फोकस डिजिटल सेवा, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार पर है। तो आपका सही उत्तर है सी, डिजिटल व प्रशासनिक सुधार में। क्वेश्चन नंबर 6, मतदाता सूची में सुधार यानी एसआईआर की अंतिम तिथि किसने बढ़ाई? तो मतदाता सूची से जुड़ा कार्य चुनाव आयोग करता है। तो आपका सही उत्तर है डी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 7, एसआईआर का पूरा नाम क्या है? एसआईआर का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है डी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 8, 19 जनवरी को किस देश ने राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन सारण परीक्षण किया? तो यह नागरिक सुरक्षा और आपदा तैयारी के लिए किया गया है। तो आपका सही उत्तर है डी, कुवैत में। क्वेश्चन नंबर 9, आपातकालीन सारण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपातकालीन सारण का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी आपदा, भूकंप, युद्ध, बाढ़ आदि के समय जनता के समय पर चेतावनी पहुंच सके। इससे प्रशासन और नागरिकों की तैयारी का आकलन किया जा सके। तो आपका सही उत्तर है डी, आपदा के समय तैयारी की जांच। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के किस कारण से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाना है। तो आपका सही उत्तर है बी, चुनाव आयोग की स्थापना की वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर को लेकर रिपोर्ट जारी की? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड समय समय पर वैश्विक और देशों की आर्थिक वृद्धि की, महंगाई और वित्तीय स्थिरता पर रिपोर्ट जारी करता है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो आपका सही उत्तर है डी, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन कर स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। तो आपका सही उत्तर है बी, स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? मतदाता सूची में केवल योग्य नागरिकों के नाम होते हैं, जिससे चुनाव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। तो आपका सही उत्तर है सी, चुनाव प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुआ, इसलिए यह एक संवैधानिक संस्था है। तो आपका सही उत्तर है डी, संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 15, खराब मौसम की स्थिति में स्कूल बंद करने का निर्णय कौन लेता है? तो स्थानीय मौसम और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन या राज्य सरकार स्कूल बंद करने की निर्णय लेती है। तो आपका सही उत्तर है डी, जिला प्रशासन या राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस का संबंध किससे है? तो नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध और आपदा के समय नागरिकों की रक्षा और सहायता करना होता है। तो आपका सही उत्तर है डी, आपदा प्रबंधन में। अगर सवाल यूजफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत एनडीएमए का गठन हुआ है। तो आपका सही उत्तर है डी, 2005 में। भारत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, शीतलहर से सबसे अधिक जोखिम किस वर्ग को होता है? तो बुजुर्गों और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए वे अधिक प्रभावित होते हैं। तो आपका सही उत्तर है डी, बुजुर्ग और बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, मौसम पूर्वानुमान का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो मौसम की जानकारी खेती, उड़ान संचालन और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक होती है। तो आपका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 20, कोकबोरोक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा की जनजातीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, भाषा एवं संस्कृति संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो आपका सही उत्तर है सी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, भारत मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई? तो आईएमडी की स्थापना 1875 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। तो आपका सही उत्तर है बी, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में मिशन रोड पर सुधार करने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण, सुरक्षा, वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए मिशन मोड में कार्य करने की घोषणा की है। यह परीक्षा में आने वाला समसामयिक विषय है। तो आपका सही उत्तर है बी, रेलवे आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, भारत के चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। आपका सही सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मतदान गुप्त क्यों रखा जाता है? तो गुप्त मतदान से मतदाता बिना किसी डर या दबाव के स्वतंत्र रूप से वोट कर सकता है। तो आपका सही उत्तर है डी, दबाव से बचने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 26, शीतलहर के दौरान सरकार सामान्यतः क्या सलाह देती है? तो सरकार ठंड से बचाव, घर में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह देती है। तो आपका सही उत्तर है डी, सतर्कता बरतें। क्वेश्चन नंबर 27, मौसम चेतावनी में रंग कोड यानी येलो, ऑरेंज और रेड किससे संबंधित हैं? तो रंग कोड खतरे की गंभीरता को दर्शाते हैं। तो आपका सही उत्तर है डी, आपदा की चेतावनी को, आपदा चेतावनी। क्वेश्चन नंबर 28, नागरिक सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनता को आपात स्थिति के लिए मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार करना। तो आपका सही उत्तर है सी, जागरूकता और तैयारी। क्वेश्चन नंबर 29, मतदाता सूची में ऑनलाइन सुधार की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग NVSP के पोर्टल माध्यम से ऑनलाइन सुधार की सुविधा देता है। तो आपका सही उत्तर है डी, चुनाव आयोग। मतदान सूची में ऑनलाइन सुधार की सुविधा चुनाव आयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 30, 19 जनवरी से संबंधित प्रमुख दिवस कौन सा है? तो 19 जनवरी को त्रिपुरा में कुकबोरक दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है डी, कोकबोरक दिवस। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए BS एग्जाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।